हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी लॉग टेबल कैसे देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने लॉग टेबल देखना सीखा था, तो वो वीडियो पहले देखना पड़ेगा आपको, तब आपसे एंटी लॉग टेबल देखना बनेगा। तो ये हमारे पास में एक लॉगरिथम टेबल है और दो नंबर लिया हुआ है हमने यहाँ पे 1296 और एक नंबर है आपका, और दूसरा नंबर है हमारे पास 1667। इन दोनों के हम जो है पहले लॉग निकालेंगे और फिर मतलब लॉग की वैल्यू निकालेंगे, फिर एंटी लॉग निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1296 का लॉग निकालते हैं हम। लॉग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि इसका पूर्णांक कितना है, कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है। तो हम देखें कि ये जो नंबर है इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है। तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे और ये आएगा, इसका पूर्णांक जो है वो 3 आएगा। ये सारा डिटेल हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। आई बटन पे भी इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए, तो ये आपका पूर्णांक हो गया 3। अब हमें इसका लॉग देखना है, तो यहाँ पर 1296 इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। पहले 2 डिजिट ले लीजिए आप, पहले 2 डिजिट हैं 12। तो यहाँ पर आप चले जाइए लॉगरिथम टेबल में, ये जितने आपको दिख रहे हैं ऊपर से, ये 0 1 2 3 ये कॉलम कहलाते हैं, और ये 10 11 12 13 14 15 16 ये रो कहलाती है ना। इस बात को ध्यान रखना है आपको। और ये जो शुरू में 0 1 2 3 9 दिख रहे हैं, ये मेन वैल्यू है, और बाद में जो 1 2 9 दिख रहे हैं ये इनको मीन डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं कि पहले दो डिजिट जो है वो 12 हैं 12 है, तो 12 नंबर के आप पहले वाले कॉलम में 12 नंबर की रो में आ जाइए। उसके बाद आपको यहाँ पर अगला डिजिट देखना है, अगला डिजिट है 9। अगला डिजिट क्या है, 9। तो आप जो है मेन वैल्यू के 9 वैल्यू जो है 9 नंबर वाले कॉलम में आ जाएंगे, और यहाँ से आप देखेंगे 12 नंबर वाली रो में आपको तब तक देखना है जब तक आप 9 नंबर पे ना पहुँच जाओ। ये 9 नंबर की वैल्यू है 1106। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1106। अब अगली जो अगला डिजिट जो है वो है 6। तो इसको हम, जो अगला डिजिट होता है इसको हम देखते हैं मीन डिफरेंस वाले कॉलम में। तो यहाँ पर आपको देखना है 6 वाला नंबर, ये वाला। तो यहाँ पर आप 12 नंबर वाले कॉलम में चले जाइए, और ये जो है 12 नंबर की रो में जाना है, और 6 नंबर का कॉलम, तो इसकी जो वैल्यू है ये 20 है। तो ये 1106 जो आया है, इसमें आप 20 को प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद आता है 1126, 1126। ये आपकी वैल्यू आ गई है लॉग की, काई की वैल्यू आ गई है। यहाँ पर पूर्णांक 3 है, पॉइंट यहाँ पर रखते हैं, और 1126 ये 1296 का लॉग टेबल से देखा गया मूल्य है, या मान है, या वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से हम देख लेते हैं। अब जैसे हमें देखना है 1667, 1667 का लॉग देखना है, तो यहाँ पर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। पहले दो डिजिट देख लो, दो डिजिट कौन से है, 16 है, ये 16 नंबर का कॉलम रो में आ जाओ, पहले वाले कॉलम में। अब यहाँ से अगला जो डिजिट है वो 6। तो यहाँ पर जो मेन वैल्यू का जो 6 नंबर वाला कॉलम है,
यहाँ पर से आप बिल्कुल नीचे जहाँ पर 16 नंबर का कॉलम है वहाँ पर आ जाओ और ये आपको दिख जाएगा यहाँ से। ये जो वैल्यू है 2201 2201 है ना, 2201। और अगला जो डिजिट है वो है 7। और यहाँ पर आप आ जाइए मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 7 नंबर में। और यहाँ पर नीचे आप चले जाइए कहाँ पे 16 नंबर, यानी यहाँ पे 18 नंबर में चले जाइए और इस 18 को आप यहाँ पे प्लस कर दीजिए। ये आपका वैल्यू आ जाएगा 2209। और ये 2209 ये वैल्यू आ गया लॉग का। लेकिन इसका पूर्णांश भी निकालना है हमको, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर 4 डिजिट है 1 2 3 4। तो 4 में से 1 आपने माइनस कर दिया, कितना आ गया 3 और 0.2209। तो ये जो है इसका वैल्यू आ गया है ना, यहाँ पर इसका वैल्यू ये आ गया था। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, इसका एंटी लॉग देखना है 3.1126। तो अब हम आ गए हैं एंटी लॉग वाले टेबल में। अब लॉग टेबल हमने देख लिया है, लॉग टेबल से मान। अब हम एंटी लॉग निकालने वाले हैं और एंटी लॉग निकालने के लिए हम एंटी लॉग वाले जो टेबल है उस पे आ गए हैं। यहाँ पे एंटी लॉगरिथम्स लिखा है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल में डिफरेंस क्या होता है। तो लॉग टेबल चालू होता है 10 to 99 नंबर्स, मतलब 10 नंबर से चालू होता है और 99 नंबर तक जाता है। और एंटी लॉग टेबल जो है ये देखिए 0.00 से चालू होता है। कहाँ से चालू हो रहा है 0.00 से, और ये 0.99 तक जाता है। ये ध्यान रखना है हमको, है ना। तो अभी हमें यहाँ पर 2 नंबर है जिसके हमने लॉग निकाले हुए हैं। एक है 3.1126 और एक है 3.2209। तो इन दोनों का हमें एंटी लॉग निकालना है। तो पहले हम देखते हैं 3.1126 का। तो जब भी आप एंटी लॉग देखते हैं तो आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इससे कोई मतलब नहीं होता है। दोनों जो 3 है इसको पूर्णांश बोलते हैं और पूर्णांश का यहाँ पे अभी कोई काम नहीं है। हम एंटी लॉग देखते हैं दशमलव के बाद वाली संख्या का, और यहाँ पर दशमलव के बाद वाली संख्या है 1126। तो इसको देखने के लिए इसे भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। पहले 2 डिजिट जो है वो अलग कर लें। यहाँ पर पहले 2 डिजिट जो है 11 है, यानी आपको इस टेबल में पॉइंट 11 वाला कॉलम रो में चले जाना है। और अगला डिजिट देखना है कि कौन सा डिजिट है, 2 डिजिट है 11 2 6। तो 2 नंबर वाले कॉलम में आपको आना है। 2 नंबर वाला कॉलम कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पर से आप आओगे 11 नंबर वाली रो से 0 1 और ये 2, 1294। ये हमारा जो है नंबर हमको मिल गया 2 नंबर वाले कॉलम में, 11 नंबर 0.11 वाली रो में 1294। तो ये मान आ गया हमारा 1294। अब आप देखें अगला डिजिट क्या है यहाँ पे, ये है 6। तो हम मीन डिफरेंस वाले कॉलम में चले जाएं। ये मीन डिफरेंस वाला कॉलम कहलाता है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर हमें 6 नंबर का कॉलम देखना है। ये 6 नंबर का कॉलम है और जाना हमें यहीं से है 1297 1303। बस यहाँ से इस लाइन को हमें पकड़ लेना है और हमें पहुँच जाना है कहाँ पर, 6 नंबर वाले टेबल में। और ये आप देख रहे हैं, ये हम यहाँ पर देख लिए हैं और इसका जो मान है वो है 2। तो इसको आपको क्या करना है, इसमें प्लस कर देना है। तो ये हो गया आपका 1296। अब देखो आप, हमने 1296 का लॉग निकाला था।
तो आया था 3.1126, और जब इसका एंटी लॉग निकाला तो ये वापस से वही वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंटी लॉग हमने 1296 का निकाल लिया। अगला एक और नंबर हमारे पास है जो लॉग हमने देखा था, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 3.2209 इसका एंटी लॉग देखना है हमको। तो एंटी लॉग देखने के लिए क्या करें, इसको जैसे ये दो पार्ट में डिवाइड कर दें। एक तो ये 0.22 को अलग कर लें, 0.22 को अलग कर लें, और एक 0 डिजिट है और एक 9 है ना। तो पहला 0.22 वाले अपन रो में आ जाएं। ये आपने देखा, ये 0.22 लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें जाना है पहले 0 वाले कॉलम में। तो 0 वाला कॉलम तो शुरू में ही है, ये दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पे, ये 0 वाले कॉलम में। इसका मतलब ये जो है 1660, ये वाला नंबर हमको मिल गया है 1660, 1660। ओके, फिर हमें मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 9 नंबर वाले कॉलम में जाना है। तो 9 नंबर वाला कॉलम क्या कहाँ पे है, ये वाला है लास्ट। इस 9 नंबर वाले कॉलम में 22 मतलब नीचे से तीसरा है, ये वाला, ये 3 नंबर। तो यहाँ पर आप इसमें 3 नंबर जो है वो प्लस कर लें, तो ये हो गया आपका 1663। ये आपका एंटी लॉग आ गया। एंटी लॉग देख लिया है, 3.1126 का एंटी लॉग आया 1296 और 3.2209 का 1663। ठीक है, अब इनको लिखना कैसे है, ये लिखना सीखने वाले यहाँ पे हम, कि इनको हम अभी तक तो हमने पूर्णांश का उपयोग नहीं किया, हमने केवल दशमलव वाली संख्या से, ये जो है दशमलव वाली संख्या से हमने एंटी लॉग निकाल लिया। ठीक है, और अब हमें पूर्णांश का उपयोग करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप देखें कि पूर्णांश कितना है, 3 है, और ये प्लस का है, इसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं है। अगर बार का चिन्ह होता तो ये माइनस होता, तो ये बार का चिन्ह नहीं होने से माइनस का नहीं है, ये प्लस का है। और जब भी प्लस का पूर्णांश हो तो उसमें आपको क्या करना है, एक प्लस कर देना है, ये आ जाएगा 4, यहाँ पे आप 4 आ जाएगा। अब आपको ये नंबर लिखना है, ये मतलब केवल निकाल के देख लेना है कि ये कितना आ रहा है, और ये 1296 आपको लिखना है। और यहाँ पे 4 नंबर के बाद में आपको दशमलव लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो ये 4 डिजिट के बाद, तो 4 डिजिट मतलब 1 2 3 4, तो दशमलव यहाँ पर आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी संख्या के बाद आगे कोई संख्या नहीं है, और अगर हम पॉइंट लगाते तो उस पॉइंट की कोई वैल्यू होती नहीं है, इसलिए आंसर जो है वो 1296 ही आने वाला है। इसी तरीके से यहाँ पर भी पूर्णांश जो है 3 + 1 है, बराबर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आप जो है 1663, और यहाँ पर भी दशमलव यहीं पे आएगा क्योंकि 4 डिजिट हो रहे हैं, 1 2 3 4। अब मैं आप एंटी लॉग से संबंधित कुछ और चीज़ें आपको बताएं कि अगर मान लीजिए ये जो 3 है यहाँ पर पूर्णांश था, अगर मान लीजिए यहाँ पर पूर्णांश 5 होता, तब हम क्या करते, 5 अगर होता तो 5 + 1 करते, तो कितना हो जाता 6। तब हम इस नंबर में 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4, लेकिन ये तो 4 ही डिजिट है। तो हम क्या करते, हम यहाँ पे 2 0 और लगा देते, तो अब कितने डिजिट हो गए,
6 और उसके बाद यहाँ पे दशमलव लगाते, मतलब इसका जो आंसर होता ये होता 1,29,600। अगर मान लीजिए यहाँ पर 7 होता, ये 3 की जगह 7 होता पूर्णांश, तब हम क्या करते, 7 + 1 करते तो कितना हो जाता 8। तो अब हमें इस नंबर में 8 डिजिट के बाद जो है 0 लगाना है। तो यहाँ पर तो 4 डिजिट हैं ही, 1 2 3 4, तो हम 4 0 लगा देते, 1 2 3 4। तो ये आंसर जो है अब एंटी लॉग के बाद ये हो जाता। ठीक है, इस तरीके से हमें करना। अब कुछ और संख्याएं, जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूँ माइनस का ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, माइनस का 3। अगर माइनस का 3 होता और 0.1126 होता और इसका एंटी लॉग जो है वो 1296 आता, तब हम क्या करते, तो हम ऐसा करते कि ये 3 में से 1 माइनस करते, कितना हो जाता 2, लेकिन ये भी काय का होता, माइनस का होता। तो 1296 में जब भी माइनस का पूर्णांश होता है तो जो संख्या है उसके पहले आपको 2 0 लगा के और फिर पॉइंट रखना है। अगर मान लो माइनस का 1 होता, ये पूर्णांश जो है माइनस का 1 होता, तब ऐसी स्थिति में क्या करते, 1 - 1 तो कितना हो जाता 0 हो जाता। तब हम संख्या क्या लिखते, 1296। अब यहाँ पे 0 है तो दशमलव कहाँ पर आता, 1296 के जस्ट पहले। तो इस तरीके से हमें एंटी लॉग जो है देखने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा, नियमों को पढ़ना पड़ेगा, और आप जो है लॉग और एंटी लॉग में मास्टर बन सकते हैं। और उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना तो बनता है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आगे जो है अब लॉगरिथम के हम कुछ प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले अगले वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।